नमस्कार। आप सभी को ले चलते हैं महाभारत के 13वें दिन, जब युद्ध लड़ा जा रहा था। 13वें दिन एक छोटे से बालक की वीर गाथा हम लोग आज एक गीत के माध्यम से जानेंगे। उस समय चारों तरफ दुख, कष्ट, भय, आतंक का माहौल था। ये पता नहीं चल पा रहा था कि कौन विजयी होंगे, कौरव या पांडव। चारों तरफ षड्यंत्र ही षड्यंत्र रचा जा रहा था। भीष्म पितामह बाड़ों की सैया पर लेट चुके थे। कौरव दल में यह रणनीति बनती है कि गुरु द्रोण को सेनापति बनाया जाए। तो आगे गीत के माध्यम से आगे की कहानी बयां कर रहा हूं। जब कुरुक्षेत्र की समरभूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंक के नयनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी में। जिसमें फंसकर सब जूझ रहे, वह जाल बुनी थी शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें न कोई संधि हो। गुरु द्वारा वह ज्येष्ठ पांडुसुत समरभूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पाट दिया। कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। बज उठी कृष्ण का पांचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने, दुर्योधन मैं उससे पार न पा सकता। अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगर्थों ने मिलकर हम प्रण पे प्राण लड़ाएंगे। हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं। पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें दे सकता मैं उपहार नहीं। फिर क्या था? ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर ले गया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं। उस चक्र व्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए। जो सदा शांतचित्त रहते थे, वे धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख, फिर बब्बर शेर को जगना था। उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस, मगर यह बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं, यह अर्जुन सुत अभिमन्यु है। सबने देखा कोई और नहीं, यह अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा। यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीमे चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले, गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को न रोक सका, वे द्वार तीसरे पार हुए। पर आज जयद्रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए।
अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, कोई न पीछे अपना था, पर विचलित तनिक न वीर हुआ, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा, लाशों से पटने लगी धरा जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा स्वत्थामा को, गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था, वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है, सब इसे साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए 7 सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए, उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने तब सर पे गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पे वीर, तभी पीछे से उसने वार किया, फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पे वार किया। सब युद्ध नियम को भूल गए और ऐसा अत्याचार किया, सब मायापति की लीला है। मैं कृष्ण कहूं, घनश्याम कहूं, कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरुओं का नाम कहूं, शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम कहूं, मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम करूं। आपको यदि यह काव्य पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद फिर से एक बार।